शैलेश जी, मैं परसों ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गया। अच्छा। मैंने कहा मुझे दो। बोले यार कुछ लिखते पढ़ते हो, ऐसे लोग हैं। अच्छा। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सुनाता हूँ कि राम कहाँ रमकल्ली कमाई। अच्छा। खोला केवड़िया हमहू आई। प्यार का प्रदर्शन भी हमारे यहाँ अलग ढंग से होता है हरियाणा में जी। अच्छा। वो एक ने एक से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। बोले ये पुराना तरीका, कोई नई तरीके से प्रपोज कर। बोला ऐसा है, तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? शैलेश जी, मैं परसों ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गया। अच्छा। मैंने कहा मुझे दो। बोले यार कुछ लिखते पढ़ते हो, ऐसे लोग हैं। अच्छा। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सुनाता हूँ कि राम कहाँ रमकल्ली कमाई। अच्छा। खोला केवड़िया हमहू आई। राम कहे रमकल्ली का माई, खोला केवड़िया हमहू आई। तो माई कहे सुना फत्तू का बाबू, रखा बुढ़ाई में मनवा पर काबू। तो राम कहे रमकल्ली का माई, हम तोर लालू तय रबड़ी मलाई। तो माई कहे सुना फत्तू का बाबू, छोड़ा खंडाला चली माउंट आबू। क्या बात है। तो लोग बोले तुझे ज्ञानपीठ नहीं, तेरी पीठ पे ज्ञान देंगे। कुछ ढंग का सुना। मैंने कहा मैंने तो पूरी रामायण लिख रखी है। बोले सिर्फ एक दोहा सुना दे। मैंने कहा मेरी रामायण में रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे थे, एक पपीता दिखा। तो उन्होंने सीता जी से कहा, मोरे मन बसी गए पकल पपीता। मोरे मन बसी गए पकल पपीता, कौनो उपैया से तोरत्यू सीता। मोरे मन बसी गए पकल पपीता। वो लोग बोले ज्ञानपीठ तेरे लेवल का नहीं है, तू नोबेल के लिए ट्राई कर। तो ऐसी एक और सर्वश्रेष्ठ रचना सुनाता हूँ आपको। भोजपुरी बयार में महेश दुबे। साची कहे तोरे आवन से हमारे, अंगना में होई गईल मार भौजी। अच्छा। लाठी से फूटल कपार भौजी। ए भौजी, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में होई गईल मार भौजी। एहू से चुगली ओहू से चुगली, केहू के बम्पर केहू के गुगली। अब हम ही जाने के तोहरे भीतरवा, अब हम ही जाने के तोहरे भीतरवा, भरल बा केतना बोखार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमारे, अंगना में होई गईल मार भौजी। लाठी से फूटल कपार भौजी। बचपन से हम तोह के सही सही के हारे, अब तक कोई आके तोह के सुधारे। तनी लेके आवा तू आपन पतोहिया, तनी लेके आवा तू आपन पतोहिया, कई दे तोह के निहाल भौजी। क्या बात है। माई से झगड़ा न नदिया से रगड़ा, माई से झगड़ा न नदिया से रगड़ा, तोहरा जुलुमवा देखे गांव सगरा। हम लगत बाटे तू तई बाटू, हम लगत बाटे तू तई बाटू, हमरे खंदनवा का काल भौजी। ए भौजी, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में होई गईल मार भौजी। लाठी से फूटल कपार भौजी। क्या बात। प्यार का प्रदर्शन भी हमारे यहाँ अलग ढंग से होता है हरियाणा में जी। अच्छा। वो एक ने एक से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। बोले ये पुराना तरीका, कोई नई तरीके से प्रपोज कर। बोला ऐसा है, तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? तो हमारे यहाँ विवाह निवेदन है हमारे यहाँ। तुम्हारा प्रेम अलग है जी, हम दूसरे ढंग से काम करते हैं और बड़ा मस्त मामला है। अब ये महेश दुबे एक बार हरियाणा चला गया, शेव वेब बनवाई एक नाई से, शेव बन गई तो उसने पूछा, हाँ भाई, इसने पूछा कितने पैसे? बोला जी इस मुंह के भी के पैसे लूँ। तो ये मस्ती वहाँ अलग से है जी।
वो अलग से मस्ती है। वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई, तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इस चाय को कट चाय कर दे 2 में। वो 2 में कर रहा था, देखा तो तीसरा दोस्त आ रहा है, बोले इसे 3 में कर दे। तीनों 3 चाय, एक चाय जो है 3 गिलासों में लेके खड़े हो गए। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो ही चाय 4 गिलासों में 4 दोस्तों ने पी। पीने के बाद एक ने पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासों ने धोखे दे दे बस। तो वहाँ अलग ही खेल है जी, बिल्कुल। तो प्रेम भी अलग है, सब काम अलग है। तो हरियाणा का मस्ती में रहता है जी। वो तो साफ कहता है, बोले मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ तो लाऊं, पर मना नू बता तू उनका करेगी के। अच्छा मान लो शादी हो जाए, उसके बाद पहली रात पे कैसे बातें करेगा वो? नहीं, वो दरअसल क्या है, सीधी प्रैक्टिकल बात करता है वो। साफ बात है, जो संभव है वही काम करता है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात है। अगला जो ला सकता है वही पूछ रहा है। उसे पता है हाँ वर्दी तो ब्याह का घर है, नीचे जाकर ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। वो एक हरियाणा के बस कंडक्टर का ब्याह हुआ। तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। इससे ज्यादा प्यार दिखाई नहीं सकते भैया। हमारा प्रेम यहीं तक है। वो साफ कहता है, बोले सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। पहली लाइन तो भाई ने जोर लगा के ठीक ठाक लिख दी। बोले सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। तो बाद में तो प्रैक्टिकल काम है जी। तो हमारा प्रेम से दूर दूर का वास्ता नहीं है। मैं अब एक कविता आपको सुनाता हूँ। ये दरअसल आजकल राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं जी, मैंने उनके लिए कुछ आसन तैयार किए हैं। अगर राजनीति में सफल होना है तो मेरी राह चुनिए और विशेष आसन स्वामी अरुण जैमिनी से सुनिए। वाह स्वामी जी वाह। पहला है रीढ़ विहीन आसन। वाह करना कैसा है? क्या बात। अपने दोनों हाथ जोड़िए और सामने वाले के आचरण इग्नोर करते हुए उसके चरणों तक मोड़िए। क्या बात है। वाह। इसमें आपके घुटने टिक जाएं तो टिक जाने दीजिए, और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। अगले आसन के लिए आप गुसलखाने में जाएं, नल खोलकर उसके नीचे मुर्गा बन के बैठ जाएं। अपने आप को उल्टा घड़ा समझें, वो भी चिकना और बड़ा समझें जी। ऊपर से पड़ने वाली पानी की एक भी बूंद अपने में ना समाएं, जितने सूखे बैठे थे उतने ही सूखे उठ जाएं। क्या बात है, वाह। जिस दिन सचमुच सूखे उठ जाओगे उस दिन जूते भी शान से खा पाओगे। वाह। शान से जूते खाना आपका राजनीतिक कद बढ़ाता है, और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। अच्छा, कुछ आसन पशु पक्षियों की दुनिया से योग में आए, जैसे सिंहासन, मयूर आसन, पर राजनीति में इन सबसे बड़ा है गिरगिट आसन। गिरगिट आसन। रोज 1 घंटा गिरगिट को ध्यान से निहारो और उसके मूल रंग के बारे में विचारो। अच्छा। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ, कुछ इस तरह कि सर झुकाओ तो हिंदू और उठाओ तो मुसलमान नजर आओ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ आसन आपने खुद नहीं करने बल्कि जनता से कराने हैं। अपने लिए सुख और समृद्धि के दरिया बहाने हैं। शवासन और आश्वासन आपको जनता से कराने हैं। बहुत खूब। आश्वासनासन इसलिए कि वो ख्यालों में ही नाचे गाएं, और शवासन इसलिए कि कहीं मरना ना भूल जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको अनुलोम विलोम करना सिखाता हूँ जी। सारे भक्त सुन लो ध्यान से। बाकी बाबा इसे नाक से कराते हैं, पर मैं कराता हूँ कान से। अपने दोनों कानों की अच्छी तरह सफाई करा लो। इधर से सुनो, उधर से निकालो, उधर से सुनो, इधर से बात है भाई, बहुत अच्छे। और अब एक आसान आसन अपने पास बैठे श्रोता को भी सिखाओ। कुछ मत करो, अपना बायां हाथ खोलो, दाएं का उस पर प्रहार करो, कम से कम 10 बार ये प्रक्रिया दोहराओ। अरे समझे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।